हाँ, हेलो, नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार कुशवाहा आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे और वीडियो को एंजॉय ले रहे होंगे, राइट? तो दोस्तों, डीएनए के कई सारे टॉपिक्स के अंदर हम एक टॉपिक हमारा ये भी है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या किया, एक तरीके से 3D फॉर्म में एक मॉडल के थ्रू एक्सप्लोर करने की कोशिश की, डीएनए की डिटेल्स बताने की कोशिश की। तो इसमें हम बात करेंगे कि किन किन साइंटिस्ट की फाइंडिंग रही और उनको इंक्लूड करके किन साइंटिस्टों ने इसको क्या किया, एक डबल हेलिक्स मॉडल्स के फॉर्म में एक्सप्लोर किया, राइट? चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, आपको पता होगा डीएनए के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं। तो डीएनए सेल के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है, आपको पता है, ठीक है? और डीएनए के बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आपको मिलेंगे। जितना भी बॉडी में कंट्रोल है, चाहे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना हो, वो सब डीएनए का ही काम होता है, राइट? लेकिन अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हम केवल यहाँ डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं पहले डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में किन साइंटिस्टों ने कंट्रीब्यूशन किया। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो फ्रेडरिक मिस्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियन डिस्कवर किया था, जो कि डीएनए उसी के अंदर था। लेकिन आगे चल के फिर उसकी कंपोजिशन को एक साइंटिस्ट आए, इरविन चारगाफ, ठीक है? इरविन चारगाफ ने क्या किया, उनके कंपोजिशन के बारे में दिया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। उन्होंने कहा डबल स्टैंडर्ड, फिर कहा उन्होंने कि भाई इनके बीच में बेस पेयरिंग होती है, कुछ नाइट्रोजनस बेसेस जुड़े हैं। ये सब इरविन चारगाफ ने बताया। और उसी के साथ में एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने उनके स्ट्रक्चर को देखा। तो स्ट्रक्चर को किसने देखा था? मॉरिस बिल्किन एंड रोजालिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है? ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक तरीके से डीएनए के एक्सरे डिफ्रेक्शन, मतलब एक्स रेज भेज करके और सेल के अंदर की डीएनए को स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। लेकिन थोड़ा सा वॉटसन क्रिक थे 1953 में, ये थोड़ा चालाक थे। इन्होंने 1953 में क्या किया, इन दोनों की फाइंडिंग्स को, किसकी फ्रैंकलिन बिल्किंस और इरविन चारगाफ की, इन दोनों की फाइंडिंग्स को इन्होंने क्या कर दिया, इंक्लूड किया। अच्छा, आई होप कि इरविन चारगाफ की अगर बात करें तो ये आई होप 1940 है, आप एक बार चेक कर सकते हैं डेट्स इनकी। तो इरविन चारगाफ और इनकी फ्रैंकलिन विल्किंस की फाइंडिंग को इन्होंने क्या कर दिया, इंक्लूड करके एक फाइनल थ्योरीज तैयार कर दी, जिसको हम आज वॉटसन क्रिक मॉडल के नाम से जानते हैं या डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए के नाम से जानते हैं, राइट? तो देखते हैं थोड़ा सा इरविन चारगाफ ने क्या क्या अपने उसमें कंसेप्ट दिए थे और उसको आगे चल के क्या क्या इंक्लूड करके और इंक्रीज कर दिया गया जेम्स वाटसन के थ्रू, राइट? देखिए, इरविन चारगाफ की अगर बात करें तो इन्होंने क्या कहा था कि प्यूरिन एंड पायरिमिडिन आर ऑलवेज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ अमाउंट्स, एग्जाम्पल ए प्लस जी एंड टी प्लस सी। इनका कहना था कि भाई आप डी, वैसे तो बेस पेयर 5 होते हैं, एडेनिन, ग्वाइमिन, साइटोसिन, थायमिन, लेकिन डीएनए की अगर बात करें तो 4 ही बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, ग्वाइमिन, साइटोसिन और थायमिन, राइट? अब अगर इनका कहना है कि आपका ए प्लस जी इज इक्वल टू द टी प्लस सी, है ना? मतलब कि ए बराबर होगा टी के और जी बराबर होगा सी के। ये किनका कहना था? ये एक तरीके से इरविन चारगाफ का कहना था कि प्यूरिन में 2 ही आते हैं, एडेनिन, ग्वाइमिन आते हैं, पायरिमिडिन में कौन आते हैं? थायमिन, साइटोसिन। तो प्यूरिन बराबर होता है, ये दैट मीन्स इक्वल होता है किसके? पायरिमिडिन के, राइट? तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं किसके बारे में, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इनका कहना था, अच्छा थोड़ा सा अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं, बराबर कैसे, जैसे ए की वैल्यू मान लो 20 है, 20, तो टी की भी वैल्यू कितनी होगी? 20 ही होगी। जी की वैल्यू अगर 30 है तो उधर आपका टी की वैल्यू, सॉरी, सी की वैल्यू कितनी होगी? 30 ही होगी। अगर आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए तो इजिली निकाल सकते हो। अगर ए की वैल्यू मान लो 20 दे दिया जाए तो बाकी की वैल्यू निकालो, टी, जी और सी की। तो ए की 20, ए की कितनी है? 20। अगर इसे निकालने के लिए दे दिया जाए, ए की कितनी है? अगर 20 है तो यहाँ पे टी की भी आपको उतनी ही होगी, 20 ही होगी, इक्वल टू 100। अब आपको निकालना कितना है? जी प्लस सी का, मतलब हम क्या करना है, इस 100 में ये जो 20 प्लस 20 है 40 को माइनस कर दें, तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 60। तो जी प्लस सी, मतलब जी बराबर है सी के, ठीक है? या जी इक्वल टू सी, जी है सी के तो कितना होगा? 30, 30, जी की 30 तो सी की भी 30 होगी,
राइट। इस तरीके से आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट। क्लियर है? तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, राइट। अब हम आगे बात करते हैं जस्ट नेक्स्ट। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला, सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द थायमिन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू द साइटोसिन। वही बात इन्होंने कही कि सेकंड पॉइंट में, पहले में इन्होंने पर्टिकुलर लार्ज स्केल पे बताया था कि प्यूरिन बराबर होता है पायरिमिडिन, फिर उसके अंदर जो बेस पेयर आते हैं उनको बता दिया कि भाई एडेनिन किसके बराबर होता है, थायमिन के, जो मैं अभी बात कर रहा था, और ग्वानिन किसके बराबर होता है, साइटोसिन के। थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला, द बेस रेशियो A+T upon G+C is variable from one species to another species but constant for given species। इनका कहना है कि जो आपका A+T और G+C की वैल्यू है वो क्या होगी, अनदर स्पीसीज में वेरिएबल होगी, और अगर जो दिया हुआ स्पीसीज है उसमें क्या होगी, इक्वल होगी या सिमिलर होगी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से ये और टी की वैल्यू, G+C की वैल्यू बदलती रहती है, राइट। क्लियर। उसके बाद इन दोनों की फाइंडिंग्स में एक्सरेज, ये फ्रैंकलिन विल्किंस ने एक्सरेज के स्ट्रक्चर को देख लिया, एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू स्ट्रक्चर को देख लिया किसके, डीएनए के, और इन दोनों की फाइंडिंग्स को कौन मिला दिया 1953 में, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, और उन्होंने एक अलग से कंसेप्ट दे दिया। तो देखते हैं आइए इसके अंदर क्या क्या इन्होंने कंसेप्ट दिए, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो इनका कहना था फर्स्ट पॉइंट में डीएनए इज मेड ऑफ 2 polypeptide chains where the backbone is constituted by sugar phosphate and the base। इनका कहना है कि डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड है, ये सबको पता है, लेकिन वो बना किससे है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखिए अगर एक बेस पेयर जुड़ा है तो एक न्यूक्लियोटाइड, दो जुड़ा है तो दो न्यूक्लियोटाइड, 3 4 ऐसे। अब चूंकि इसमें कई सारे जुड़े होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ऐसे रिपीटेड होता है, तो ये इसका कहना है कि एक से ज़्यादा अगर न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं तो क्या कहलाएगा, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दोस्तों आपको बता दें न्यूक्लियोटाइड हम किससे बोल सकते हैं, एक फॉस्फेट, एक पेंटोस और एक नाइट्रोजनस बेसिस अगर जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड क्या है, पेंटोस के साथ जब केवल बेस पेयर जुड़ा हो, फॉस्फेट ना जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एक तरीके से न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है फॉस्फेट के साथ। तो ये ध्यान रखिएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, जो क्या क्या कंसिस्ट करता है, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और बेस पेयर। ये वही बात कर रहा है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या कहना है इनका, द 2 chains have anti-parallel polarity, that means one chain has the polarity 5-3 and the other polarity is 3-5। इनका कहना है कि डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना है, जो कि फर्स्ट स्ट्रैंड का पोलर, पोलर मतलब डायरेक्शन, फर्स्ट का डायरेक्शन क्या होगा 5-3। ये देखिए फर्स्ट पोल, ये पहला पोल है, ये दूसरा पोल है। इसे अगर नॉर्थ समझते थे साउथ, तो मान लीजिए कि फर्स्ट पोल का 5 to 3, 5 to 3, क्लियर है। और सेकंड का, नीचे वाले का क्या है 3 to 5, नीचे वाले का क्या है 3 to 5, ऊपर वाले का 5 to 3, नीचे वाले का 3 to 5। ये सेकंड पॉइंट में यही इन्होंने बोला कि दो चेन्स हैं जो एक दूसरे के क्या है एंटी पैरेलल। एंटी क्यों बोला, क्योंकि देखिए ये अगर एडेनिन है तो इधर थायमिन होगा, इधर अगर सीधा पेंटोस है तो इधर उल्टा पेंटोस होगा, राइट। इसीलिए जो इधर 5 है तो इधर 5 ना आके 3 आ जाता है, राइट, उल्टा है। और नीचे की तरफ देखिए, नीचे इधर 3 है तो इधर 5 है, उल्टा। इसीलिए इसको क्या बोला, अच्छा पैरेलल किसे बोलते हैं, एक दूसरे के सामने वाली लाइंस को पैरेलल बोलते हैं। तो ये एक दूसरे के सामने है तो इसे पैरेलल बोलते हैं, लेकिन चूंकि उल्टी स्ट्रैंड है इसलिए क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा, राइट। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, द बेस इन 2 स्ट्रैंड पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर इन बिटवीन बेस पेयर, ठीक है। अब इनमें कुछ कुछ पॉइंट्स बोले गए। इनका क्या कहना था कि भैया 2 बेस पेयर है आपका डीएनए में, ये बात सही है। ये देखिए 2 बेस पेयर है ना, डीएनए में कितने बेस पेयर हैं, 2 बेस पेयर। और 2 बेस पेयर डीएनए में दोनों एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, है ना। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ साथ बेस पेयर भी है। अगर ए के साथ टी है तो जी के साथ सी है, सी के साथ अगर जी है तो टी के साथ ए है। इस तरीके से ये अपोजिट स्ट्रैंड के साथ बाइंड है, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा। और उनमें बॉन्ड की पेयरिंग की अगर बात करें तो पेयरिंग की बात करें हम आगे भी बता सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा एक एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड, थायमिन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, 2 में ट्रिपल और 2 में क्या रहता है आपका डबल बॉन्ड रहता है।
ठीक है। देखिए अब इसके अंदर इन्होंने वही चीजें बोली है कि बॉन्ड की पेयरिंग की बात की। फर्स्ट पॉइंट बोला एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड विथ थाइमिन फॉर्म अपोजिट स्ट्रैंड। एडेनिन, ये वाला एडेनिन अपोजिट स्ट्रैंड थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, राइट, फर्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट सिमिलरली ग्वाइमीन इज बॉन्डेड विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। यही चीज उन्होंने क्या बोला, सेम ग्वाइनिन के साथ ही। ग्वाइनिन मतलब ये वाला, इधर देखिए ग्वाइनिन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ा है ना, अपोजिट वाले स्ट्रैंड से, ठीक है। तो ये किस में बोला गया है, ये आपके सेकंड पॉइंट में बोला गया है। एक लास्ट थर्ड पॉइंट में डायरेक्टली बोला है कि प्यूरिन अपोजिट स्ट्रैंड पायरिमिडिन के साथ जुड़ा होता है। अब प्यूरिन में आता कौन है, एडेनिन ग्वाइनिन। तो जब एडेनिन ग्वाइनिन एक साइड रहेगा तो अपोजिट साइड क्या रहेगा, थाइमिन साइटोसिन, मतलब पायरिमिडिन। तो प्यूरिन अपोजिट स्ट्रैंड पायरिमिडिन से जुड़ा होता है, और अगर अपोजिट स्ट्रैंड पायरिमिडिन है तो इधर साइड क्या रहेगा, प्यूरिन। और अगर सीधे ये वाले देखिए सिंपल बताएं, ये अगर स्ट्रैंड, ये देखो एडेनिन ग्वाइनिन क्या है, प्यूरिन है, तो इधर क्या है, थाइमिन साइटोसिन पायरिमिडिन है। इधर देखिए साइटोसिन थाइमिन पायरिमिडिन है, तो इधर ग्वाइमिन साइटोसिन क्या है, अपोजिट साइड प्यूरिन है। तो इसका कहने का मतलब कि चाहे आप सीधे स्ट्रैंड की बात करें और चाहे एक तरीके से अपोजिट स्ट्रैंड की बात करें, अगर एक साइड प्यूरिन है तो दूसरी साइड क्या होगा, पायरिमिडिन होगा। ये ईच एंड एवरी स्ट्रैंड की बात चल रही है, ये किसी एक स्ट्रैंड की बात नहीं चल रही है, राइट। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है, राइट। फोर्थ पॉइंट बोला है द टू चेन्स आर coiled in a right-handed fashion, that means position. The length of one helix is 34 angstrom, नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर, और मिलियन में बात करें 10 to the power 9 millions. In each turn the distance between two base pair is 3.4 angstrom, 0.34 नैनोमीटर। इनकी लेंथ की बात की है इन्होंने कहा कि देखिए आपके डीएनए का, ये डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए का ये एक हेलिक्स है, ठीक है, ये एक हेलिक्स है। अगर ये एक हेलिक्स घूमता है डीएनए, एक हेलिक्स लगभग 10 बेस पेयर, तो कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉम ऑब्लिक में 3.4 नैनोमीटर में, ठीक है, क्लियर है। तो इनका वही कहने का मतलब है कि डीएनए आपका क्वाइड फॉर्म में 2 चेन से मिलके बना है। डीएनए क्वाइड है ना, ये देख रहे हैं ना, ये घूमता हुआ, इसे ही क्वाइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब डीएनए क्वाइड होता है तो कैसा, राइट हैंडेड क्वाइड होता है। ये इधर से घूम रहा है, ये राइट हैंडेड है, राइट। तो राइट हैंडेड क्वाइड होता है, राइट हैंडेड पोजीशन या फैशन की ओर। और ये जब क्वाइल होता है तो लगभग एक हेलिक्स में कितने 34 एंगस्ट्रॉम होती है लेंथ, और डायमीटर की अगर बेस पेयर की अगर बात करें तो बेस पेयर कितना, 10 बेस पेयर। यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे तो 10 बेस पेयर लगभग आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ये बात ध्यान। अच्छा नैनोमीटर में अगर पूछे तो नैनोमीटर में कितना आ जाएगा, 3.4, राइट। अच्छा अगर 2 बेस पेयर की लेंथ पूछ दी जाए तो 2 बेस पेयर मतलब समझ रहे हैं, ये जैसे ग्वाइनिन साइटोसिन थाइमिन साइटोसिन एडेनिन थाइमिन, इनके बीच की, तो अगर इनके बीच की लेंथ की बात करें तो आपको दिया हुआ कितना, 3.4 एंगस्ट्रॉम, और अगर नैनोमीटर में तो 0.34, राइट। 2 बेस पेयर में 3.4 एंगस्ट्रॉम, और पूरे 10 बेस पेयर या 1 हेलिक्स की अगर बात करेंगे तो कितना, 34 एंगस्ट्रॉम। अब 2 स्ट्रैंड पूछा है, 2 स्ट्रैंड के बीच की लेंथ कितनी है, इसमें हालांकि दिया तो नहीं है। 2 स्ट्रैंड के बीच की लेंथ कितनी होगी, 2 स्ट्रैंड, ठीक है ना, 2 स्ट्रैंड की लेंथ कितनी होगी, वो होगी 20 से 22 एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर में 2 से 2.2 नैनोमीटर, राइट। ये लेंथ है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। ये चीज़ें मेंशन नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सोचा मेंशन कर देते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 स्ट्रैंड, ठीक है, ये 2 स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये, दूसरा स्ट्रैंड, तो 2 से 2.2 नैनोमीटर, 20 से 22 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट में द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर डबल हेलिक्स, दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। इनका कहना कि दोनों स्ट्रैंड एक प्लेन स्ट्रक्चर में जुड़े होते। अब ये हमें तो दिख रहा है हेलिकल फॉर्म में,
लेकिन एक्चुअली ये जैसे सीडी होती है ना, उस फॉर्मेट में एक सीधे प्लेन में जुड़ा होता है। अब ये कॉइल होने की वजह से आपको इस तरीके से 3D फॉर्म में दिखता है, अदरवाइज डीएनए का स्ट्रक्चर प्लेन ही होता है। तो दोनों प्लेन स्ट्रक्चर में सीधे जैसे सीडी होती है, राइट, उस फॉर्मेट में ये जुड़े हुए हैं। एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से ये क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेबल है। अगर कहीं सिंगल स्ट्रैंड होता तो स्टेबल नहीं होते, इसी वजह से डीएनए को स्टेबल जेनेटिक मटेरियल माना गया, जबकि आरएनए को यहाँ नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि आरएनए क्या होता है, फोल्ड हो जाता है। तो ये बातें आई होप ध्यान रखिएगा, राइट। किसके अंदर बोला गया, लास्ट पॉइंट के, 5th पॉइंट के अंदर। अब नेक्स्ट अगर बात करेंगे, लास्ट पॉइंट, डीएनए हैज 2 एसिमेट्रिक ग्रुप, वन ग्रुप इन स्मॉलर, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइनर ग्रुप, एंड अदर ग्रुप इज हाई है, लार्ज है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, मेजर ग्रुप। इनका कहना है कि जब ये राउंड अप से घूमता है, ठीक है ना, घूमने की वजह से ये थोड़ा सा जहाँ कम टर्न होता है वहाँ पे थोड़ा कम गड्ढे बनाता है एक साइड, और दूसरी साइड थोड़ा ज़्यादा झुक जाता है, इसलिए ज़्यादा गड्ढे बनाता है। तो ग्रुप का मतलब खांच या गड्ढे, ठीक है। तो माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप, दो टाइप के ग्रुप एक ही जगह बनते हैं, एक अलग अलग साइड। ऐसे नीचे भी जाएंगे तो माइनर ग्रुप मेजर ग्रुप या मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप बनते हैं। इसको थोड़ा सा 2-3 पॉइंट हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बोली गई है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ऊपर से नीचे तक, किसी में डबल किसी में ट्रिपल। ए टी के बीच में डबल, टी ए के बीच में डबल, और जी सी और सी जी के बीच में ट्रिपल, राइट। इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, ये बात सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काफी सारे बेस पेयर हैं। एक बेस पेयर है तो एक न्यूक्लियोटाइड, 2 बेस पेयर है तो 2 न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से कई सारे बेस पेयर जुड़े हुए हैं तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड, इसीलिए हम उनको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है डीएनए, राइट। इसके बाद उनका कहना है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्टेबल है, ये भी बात सही है ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो या सिंगल स्ट्रैंड हो तो ये स्टेबल नहीं हो सकती। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 2 स्ट्रैंड के बीच की लेंथ उन्होंने बोली 20 से 22 एंगस्ट्रॉम, सही बात है। और नैनोमीटर में अगर बोले तो 2 से 2.2, मतलब कि अगर हम इसे कहना चाहें कि नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर दो एंगस्ट्रॉम में, ईजिली आ जाएगा, ठीक है। तो 20 में अगर 10 का डिवाइड करोगे तो ईजिली 2 ही आएगा। अब इनका कहना है कि डीएनए एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर पर घूम जाता है, सही बात है। डीएनए एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर पर घूम रहा है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चूंकि यहाँ थोड़ा दोस्तों मैंने ज़्यादा इसलिए कर दिया क्योंकि इधर बेस थोड़ा सा कम थे, इसलिए मैंने इधर कर दिया। आप इसके हटा भी सकते हैं, मतलब लगभग यहाँ तक 10 बेस पर, लेकिन घूमता ये इसी 10 पर ही है, राइट, 10 पर ही है ना। जिसकी लेंथ कितनी बताई इन्होंने, 34 एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर, राइट। 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर की लेंथ। अच्छा, 2 बेस पेयर की लेंथ कितनी होगी, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में, तो एक बेस पेयर मान लीजिए ये है, दूसरा बेस पेयर ये, तो इसके बीच की लेंथ कितनी, 3.4 एंगस्ट्रॉम, या नैनोमीटर में 0.34 नैनोमीटर, राइट। अब यही चीज अगर हम बात करें थोड़ा सा ग्रुप की, कि इसमें 2 एसिमेट्रिक सिमेट्री क्या होता है, जब हम उसे इक्वल डिवाइड कर पाए। अगर हम डीएनए के इक्वल डिवाइड करेंगे तो इक्वल ही नहीं होगा, एक साइड ज्यादा एक साइड कम हो जाएगा, क्योंकि इधर ज्यादा झुका है इधर कम झुका हुआ है, तो इस वजह से इसे एसिमेट्रिक ग्रुप बोला गया है। एसिमेट्रिक बोलने के एक और रीजन है, इधर साइड की अगर बात करें तो इधर माइनर मेजर, इधर मेजर माइनर, मतलब एकदम उल्टा बनता है, राइट। इस वजह से इसे एसिमेट्रिक बोला है ना। सिमेट्रिक मतलब समान, एसिमेट्रिक मतलब डिफरेंट। तो देखिए, इधर टर्न जब किया तो इधर कम घूमा हुआ है, इधर की तरफ घूमा तो इधर ज्यादा घूम गया, इसीलिए ये मेजर और ये माइनर ग्रुप। इधर देखिए, इधर जब घूम